नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज की अक़साम के बारे में बात करेंगे कि इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 है हज इफ़राद, नंबर 2 है हज क़िरान और नंबर 3 है हज तमत्तु। तो जो हज इफ़राद होता है वो सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है, जो कि वहाँ के लोग करते हैं। जो हज क़िरान होता है उसमें हज और उम्रा दोनों की एक साथ नियत करके एहराम बांधना पड़ता है। यानी उम्रा कर लिया, उसके बाद जो दिन गुजारने हैं वो आपने एहराम में ही गुजारने हैं जब तक कि हज के दिन नहीं आ जाते। तो एक ही एहराम में उम्रा और हज करना होता है, उसे कहते हैं हज क़िरान। और ये हज क़िरान जो है इसका दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि एक ही एहराम में हज और उम्रा होता है तो ज्यादा दिन हो जाते हैं। इतने दिन एहराम के साथ गुजारना और परहेजगारी करना, जिन बातों से मना किया गया है एहराम की हालत में, उनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो बहुत कम लोग हज क़िरान करते हैं। और हज तमत्तु जो है इसमें भी हज और उम्रा दोनों की नियत होती है, लेकिन पहले सिर्फ उम्रा की नियत से एहराम बांधा जाता है और उम्रा करके फिर एहराम खोल दिया जाता है और बाकी दिन बगैर एहराम के इंसान गुजारता है, जाके तवाफ कर देता है, वापस आ जाता है, अपने वो पाबंदियों से आजाद रहता है। और फिर 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए मक्का से ही दोबारा एहराम बांधा जाता है। तमत्तु के मायने फायदा उठाने के हैं, गोया दरमियान में एहराम खोलकर फायदा उठा दिया जाता है कि उम्रा का भी सवाब मिल गया और हज का भी मिल गया, इसलिए इसे हज तमत्तु कहते हैं, यानी फायदा उठा लेना। हज क़िरान और हज तमत्तु दोनों में एक हदी यानी एक बकरी या फिर ऊंट या गाय के 7वें हिस्से की भी कुर्बानी दी जाती है। जबकि हज इफ़राद जो करने वाले हैं उनके पास कुर्बानी नहीं है तो उनके ऊपर दम लाज़िम नहीं होता। जबकि हज क़िरान और हज तमत्तु जो करने वाले हैं अगर उनके पास कुर्बानी नहीं होती तो उनको 10 रोजे रखने पड़ते हैं, 3 अयाम तशरीक में और 7 घर में वापसी पर। और हज इफ़राद करने वालों पर ये दाम लाज़िम नहीं क्योंकि उन्होंने फायदा नहीं उठाया। जैसे कि कुरान पाक में सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमान तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसरा मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला। जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तु करे यानी हज तमत्तु करे, या फिर हज क़िरान भी से कहा जा सकता है जबकि मिडल में एहराम नहीं खोलते, बस उससे जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही न हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में, ये पूरे 10 हो गए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वजाहतन यहाँ पे फरमा दिया कि ऑल टुगेदर पूरे 10 रोजे हो गए। फिर ये भी वजाहत कर दी कि ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों, क्योंकि उन्होंने हज तमत्तु किया है। हज इफ़राद वालों पर ये हुक्म नहीं है। मुराद इससे हदूद हरम में या इतनी मसाफत पर रहने वाले जो हैं कि उनके सफर पर कसर का इतलाक ना हो सकता हो। और सही बुखारी की हदीस है कि सैयदना इमरान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज तमत्तु किया है, हालांकि कुरान नाज़िल हो रहा था। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में उम्रे के साथ हज तक फायदा उठाया। आपने कुर्बानी भी की और आप कुर्बानी का जानवर अपने साथ जुल्हलैफा से लाए थे, साथ में कुर्बानी लेके आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में उम्रे का एहराम बांधा, फिर आपने हज का एहराम बांधा और लोगों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे से हज तक फायदा उठाया तो हज तमत्तु किया।
تو کچھ لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہو اس کے لیے اس وقت تک احرام کی وجہ سے حرم ہونے والی چیزوں میں سے کوئی بھی حلال نہ ہوگی جب تک وہ اپنا حج پورا نہ کر لے، اور جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لایا ہو تو وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرے، بال کٹوا دے اور حلال ہو جائے، پھر حج کا احرام باندھ لے، اور جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ ایام حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جائے۔ تو یہاں حدیث میں پوری وضاحت فرما دی گئی۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جس میں کوئی بےہودہ بات نہ کی جائے، کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، ہر ایک قسم کی پرہیزگاری کرے، اسے کہا جاتا ہے حج مبرور۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے جس میں بےہودہ بات اور گناہ کا کام نہ کرے تو وہ اس حال میں واپس ہوتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے تو وہ حج مبرور کہلائے، یعنی ایسا حج کہلائے جس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور گناہ کی بات ہو، ہم سب گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، حج مبرور کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔